कुंभ के एक फोटोग्राफ्स को, जो नागा साधु का फोटोग्राफ्स था, जो पूरी तरीके से निर्वस्त्र थे, उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, मैंने उस फोटो को अपने YouTube चैनल के एक वीडियो के थंबनेल में लगाया बिना ब्लर किए हुए। YouTube ने नोटिस किया कि आपने न्यूडिटी और का जो गाइडलाइंस होता है उसका आपने उल्लंघन किया है, इसीलिए आपके थंबनेल को रिमूव किया जाता है। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन है। मुझे नोटिस दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर एक नागरिक, हर एक व्यूअर के मान सम्मान, उसकी सुरक्षा की बात है, इसलिए आप ऐसा दृश्य उनके सामने नहीं परोस सकते हैं। ये गाइडलाइंस है, आप नागरिक के सामने निर्वस्त्र न्यूडिटी नहीं दिखा सकते हैं। तो जब हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, टीवी में नहीं दिखा सकते हैं, और उस महाकुंभ में हमारे देश की लाखों महिलाएं, लाखों बहनें वहां जा रही हैं, लाखों पुरुष वहां जा रहे हैं, लाखों भाई वहां जा रहे हैं, तो क्या वो सामने से देख पाएंगे? क्योंकि वो सामने खड़े हैं, वहां तो कोई ब्लर नहीं कर सकता है, खुलेआम वो चल रहे हैं। तो क्या ये हमारी देश की संस्कृति है? क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल मंच पर आप ये दिखा सकते हैं कि हमारे देश में, देश के लोग, हमारी संस्कृति नंगे रहते हैं, हमारा संस्कृति के लोग जो है निर्वस्त्र होकर चलते हैं? जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये हमारे संस्कृति का गौरव है, मान है, सम्मान है, क्या अपने परिवार के साथ उसको देख सकते हैं खड़ा होकर सामने से? नहीं देख सकते हैं। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या आप अपने परिवार के साथ उन लोगों के सामने आप खड़ा हो सकते हैं? देख सकते हैं उनके सामने जो निर्वस्त्र होकर खड़े हैं? क्या यही हमारी देश की संस्कृति है? यह हमारे देश की संस्कृति नहीं हो सकती है। यह कुछ लोगों की संस्कृति हो सकती है, लेकिन ऐसा हमारे देश की संस्कृति नहीं है। भारतीय सभ्यता के लोग कहते हैं कि विदेशी लोग नंगे रहते हैं। विदेशी लोग जो है ना, कपड़ा छोटा छोटा पहनते हैं, अमेरिका में जाइए छोटा कपड़ा पहनते हैं, इंग्लैंड में जाइए छोटा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन कुंभ में तो देखने को मिलता है कि अभी बिना वस्त्र के बाबा लोग वहां पर बैठे हुए, जिसको गांव देहात में लंगटुआ बाबा कह सकते हैं। एक तरफ अपने भारतीय सभ्यता में हिंदू संप्रदाय के लोग, मुस्लिम लोग को व्यंग करते हैं कि आप नकाब पहनते हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये लोग बहुत बड़े बड़े सवाल करते हैं। जितने कथावाचक है जो कहते हैं कि मैं धर्म को आगे लेकर चल रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि जो भारतीय परंपरा है इसमें वेस्टर्न कल्चर का समावेश नहीं होना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर के लोग कम कपड़े पहनते हैं महिलाएं, तो यहाँ वैसे कपड़े को मंजूरी नहीं है। मतलब महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, इस पर ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं को ज्ञान दे रहे हैं और आप खुद अपने पर लागू नहीं कर रहे हैं। एक सवाल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये जितने नागा साधु हैं, वहाँ साधु और साध्वी हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम धर्म को बचा रहे हैं, हम भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचा रहे हैं, हमारे से भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। मैंने कुंभ के एक फोटोग्राफ्स को, जो नागा साधु का फोटोग्राफ्स था, जो पूरी तरीके से निर्वस्त्र थे, उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, मैंने उस फोटो को अपने YouTube चैनल के एक वीडियो के थंबनेल में लगाया बिना ब्लर किए हुए। YouTube ने नोटिस किया कि आपने न्यूडिटी और का जो गाइडलाइंस होता है उसका आपने उल्लंघन किया है, इसीलिए आपके थंबनेल को रिमूव किया जाता है। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन है। तो मैंने उस फोटो को, जो नागा साधु का फोटो था जिसपे वो निर्वस्त्र थे, उसको मैंने अपने YouTube चैनल के थंबनेल में लगाया। तो YouTube का टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करके, उसका रूल है कि आप ऐसा पब्लिक को नहीं दिखा सकते हैं, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो मैंने इसका उल्लंघन किया, तो उसने थंबनेल को रिमूव कर दिया और मुझे नोटिस दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर एक नागरिक, हर एक व्यूअर के मान सम्मान, उसकी सुरक्षा की बात है, इसलिए आप ऐसा दृश्य उनके सामने नहीं परोस सकते हैं। केवल थंबनेल का बात कर रहे हैं, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया भी जब भी वहां जाकर वो लाइव तस्वीरें दिखाएंगे या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे नागा साधुओं का, साध्वियों का, वो ब्लर करके दिखाएंगे उस तस्वीर को। ये गाइडलाइंस है कि आप नागरिक के सामने निर्वस्त्र न्यूडिटी नहीं दिखा सकते हैं। तो जब हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, टीवी में नहीं दिखा सकते हैं, और उस महाकुंभ में हमारे देश की लाखों महिलाएं, लाखों बहनें वहां जा रही हैं, लाखों पुरुष वहां जा रहे हैं, लाखों भाई वहां जा रहे हैं, तो क्या वो सामने से देख पाएंगे? क्योंकि वो सामने खड़े हैं, वहां तो कोई ब्लर नहीं कर सकता है, खुलेआम वो चल रहे हैं। तो क्या ये हमारी देश की संस्कृति है? क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल मंच पर आप ये दिखा सकते हैं कि हमारे देश में, देश के लोग, हमारी संस्कृति नंगे रहते हैं, हमारा संस्कृति के लोग जो है निर्वस्त्र होकर चलते हैं? तो जिसको मैं वीडियो में नहीं देख पा रहा हूं, जिसको टेक्नोलॉजी जो है वो डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर दे रहा है, उसको हम कैसे देख सकते हैं सामने? वहां कैसे महिलाएं देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कोई पुरुष आपके सामने नंगा खड़ा हो जाए? आप
चाह के भी नहीं देख सकते हैं। और कोई उसका मानसिक स्थिति खराब हो गया, वो खड़ा हो जाए आपके सामने, आप नहीं देख सकते हैं। इन साधुओं का तो मानसिक संतुलन नहीं खराब हुआ है, फिर भी ये क्या है देख सकते हैं आप? नहीं। अपने माँ बहन के साथ जाके देख सकते हैं वहां पे। क्या जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये हमारे संस्कृति का गौरव है, मान है, सम्मान है, क्या अपने परिवार के साथ उसको देख सकते हैं खड़ा होकर सामने से? नहीं। देख सकते हैं? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या आप अपने परिवार के साथ उन लोगों के सामने आप खड़ा हो सकते हैं, देख सकते हैं उनके सामने जो निर्वस्त्र होकर खड़े हैं? क्या यही हमारी देश की संस्कृति है? यह हमारे देश की संस्कृति नहीं हो सकती है। यह कुछ लोगों की संस्कृति हो सकती है, लेकिन ऐसा हमारे देश की संस्कृति नहीं है।